Hello everybody, welcome to Math Made Easy by Planet Spark. All my 9th and 10th graders session start हो चुका है and we have already talked about a few questions there like what are the mistakes to avoid, first month में क्या plan करें, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, right? Now next big question is हाउ डू टॉपर स्टडी मैथ कि मैम टाइम टेबल बना लिया, चलो मिस्टेक्स का भी ध्यान रख लिया, सब कुछ करके व्हाट आर वी एबल टू अचीव नॉर्मली जो अभी तक करते आ रहे थे. व्हाट इज इट दैट टॉपर्स डू डिफरेंटली? वो लोग भी तो यही करते हैं, राइट? स्टडी प्लान बनाया, टाइम टेबल हो गया एंड अवॉइड कर ली मिस्टेक्स एंड एनसीईआरटी इज द बेस एंड एवरीथिंग, राइट? तो व्हाट आर अ फ्यू डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन टेक केयर ऑफ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इफ यू वांट टू बी अ टॉपर? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एवरीबॉडी. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड इनबॉर्न टैलेंट टू बी अ टॉपर. दैट इज द बिगेस्ट मिथ एवरीबॉडी. जो लगता है ना कि हाँ टॉपर्स बच्चे तो दिखिए लग जाते हैं एंड वो तो पैदाइशी टॉपर होते हैं, राइट? दे आर सो इंटेलिजेंट. नो, everything is about smart work, right? Everybody understand that. Don't fall under this myth. Truth is एक repeatable system है अगर हमारे पास daily practice का with the proper feedback and revision, then anybody can be a टॉपर. तो सबसे पहले तो ये भूल जाओ कि अभी तक 9th एंड 10th ग्रेड तक हम आ गए हैं, एक बार भी हमने टॉप नहीं किया है, इजी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में टॉप नहीं किया है, तो अब कैसे करेंगे 9th 10th 11th 12th में, राइट? बिल्कुल कर सकते हो इफ़ यू हैव योर प्रॉपर प्लान, प्रॉपर स्ट्रेटजी, रिविजन और प्रैक्टिस कर रहे हो तो. कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क कैन ऑलवेज बीट इंटेलिजेंस एंड टैलेंट एवरीबॉडी. याद रखना हमेशा in your life, no matter where you are, what you are doing, always remember this. So you have to work on that rather than being falling under this myth कि ये तो नहीं हो सकता. बिल्कुल हो सकता है. Okay, for me also I'll tell you 10th grade तक भी मैंने टॉप नहीं किया था. Okay, 11th and 12th में when I started loving maths, absolutely I was in love with the subject because of my teachers. Then only I also got to know that okay, this is how I can plan things and this is how I can use my plus points there. मेरी strength अगर hard work है तो how can I make it for me to be better than other students who were more intelligent there? You can also do the same. Okay everybody, so let's plan, let's practice, let's review our mistakes and then test it under time so that we can be topper. तो toppers क्या अलग करते हैं everybody? What we all do, प्लान कर लिया, बहुत बार एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता तो इसी स्टेप में गड़बड़ हो जाती है, राइट? सिर्फ प्लानिंग से, टाइम टेबल का वो चार्ट बना के चिपकाने से काम नहीं चलेगा. यू हैव टू फॉलो दैट. एग्जीक्यूशन प्रॉपर होना चाहिए एंड देन यू हैव एग्जीक्यूटेड इट, हमने प्रैक्टिस की है प्रॉपरली, उसके बाद उसका रिव्यू बहुत ज़रूरी है. दैट नाउ दिस वॉज माई एग्जीक्यूशन, यहाँ ये चीज़ें मैंने अच्छी की, दीज वर द मिस्टेक्स मेड. सो रिव्यू दैट, रिव्यू योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम कि किस टाइप की मिस्टेक हुई, क्यों हुई. That's why we always ask you to maintain 2 notebooks there, one for formulas and one for mistakes. Error log everybody. After rectifying the mistake, समझ लिया क्या गलती की, सुधार ली गलती, again test it under time क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों साथ लेके चलनी है, राइट? यस, फर्स्ट वी वर्क ऑन एक्यूरेसी कि सही कर रहे हैं, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सही समझा है, बट इवेंचुअली टाइम पे आके बात फंस जाती है. सो वी हैव टू वर्क ऑन स्पीड ऑल्सो. सो ऑलवेज टेस्ट इट अंडर टाइम. तो छोटा सा 4 स्टेप रूटीन बना लो एवरीबॉडी. प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ से विल रिव्यू इट कि क्या मिस्टेक्स हमने की हैं, देन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके फाइनली विल टेस्ट आवरसेल्व्स अंडर टाइम, राइट? देन यू आर देयर, वेरी क्लोज टू बी अ टॉपर एवरीबॉडी. नेक्स्ट वन, कुछ पॉइंट्स याद रखो व्हाट वी हैव टू डू देयर स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम्स एवरीबॉडी. अगेन एंड अगेन एंड अगेन आई एम फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी. बिल्कुल नहीं छोड़नी है एनसीईआरटी. दैट इज द बेस. स्टार्ट फ्रॉम देयर, एंड देयर. ओके, एंड एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल्स दोनों ही 100% करने हैं फ्रॉम एनसीईआरटी. ऑल द क्वेश्चन इन टेक्स्ट, कीवर्ड्स, डेफिनेशंस, हर चीज़ ध्यान से करनी है क्योंकि अब एमसीक्यूज भी हैं 1 मार्क्स जो कंफ्यूजिंग लगते हैं, जहाँ 98 99 पे अटक जाते हो, राइट?
and बड़े बड़े case study based questions also. Everything you have to keep together. Next, ask why for each step. क्यों पूछना है, क्यों, so that you can understand better. राइट सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है, क्रैमिंग या याद करने का नहीं, क्योंकि बेस स्ट्रांग होगा आगे एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स क्योंकि एग्जाम में पूछी जा रही है तो यू विल बी एबल टू डू दैट बेटर. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज ऐड PYQs एंड सैम्पल पेपर. एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, ईयर एंड का वेट मत करो कि सारा सिलेबस खत्म होने के बाद PYQs उठाएंगे, नहीं. जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ PYQ सैम्पल पेपर उठाए, देखा किस टाइप के क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड सॉल्व अ फ्यू, देन मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है दैट इज डेली प्रैक्टिस. ओके, रूल बना लो, जितने जो टॉपिक हमने किया है उसके एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस डेली करेंगे ही करेंगे. सो 30 to 35 मिनट्स भी आप दे रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ. डेली डेली सॉल्व, डोंट जस्ट वॉच. एक ये अब नई चीज स्टार्ट हो गई है, यूट्यूब पे देख लेंगे वीडियोस, आराम से ऐसे बैठ के देख रहे हैं. ओके, दिस इज हाउ मैम इज सॉल्विंग द क्वेश्चन, दिस इज हाउ सर इज डूइंग द क्वेश्चन, ये सोल्यूशन है, दिस इज द डिविजन. तो वहाँ से होती हैं सिली मिस्टेक्स. डोंट जस्ट वॉच. व्हेन यू आर डूइंग मैथ्स एवरीबडी ऑलवेज सिट विद द पेन एंड पेपर अगेन एंड अगेन. आई एम टेलिंग यू, सो ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चंस विद योर हैंड विदाउट लुकिंग एट द सोल्यूशन. सोल्यूशन सामने नहीं रखना है. अटक गए हो किसी स्टेप पे, गो बैक, हिंट ले लो, नेक्स्ट स्टेप देख लो, कम बैक, डू इट अगेन. मसल मेमोरी में होनी चाहिए चीज़ें. यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन डिफरेंट वे सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चंस भी 3 लेवल के करने हैं. पहले इजी क्वेश्चन जिससे आप कॉन्सेप्ट समझोगे, देन NCERT लेवल क्वेश्चंस, देन एग्जाम क्वेश्चंस. एग्जाम क्वेश्चंस का मतलब है PYQs एंड सैम्पल पेपर्स, राइट. रैंडम पब्लिकेशंस नहीं उठानी है, PYQs से स्टार्ट करेंगे सो दैट पैटर्न समझ आए और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आर वी एबल टू सॉल्व देम और नॉट, ये समझ आए. ओके, ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर एवरीबॉडी. चलिए देन नेक्स्ट सेट ऑफ पॉइंट्स. 2 चीज़ें हमेशा साथ रखनी है, फॉर्मूला बुक एंड मिस्टेक बुक और एरर लॉग. ऐड करते जाओ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें, सो दैट रिविजन हो जाए बहुत ही ईजी. एंड देन प्रैक्टिस अंडर द क्लॉक. हमारे ओरिजिनल 4 स्टेप प्लान का पार्ट है टू प्रैक्टिस अंडर द क्लॉक, टू टाइम एवरीथिंग सो दैट एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मेंटेन रहे. एंड नेक्स्ट वन, यस, डेली विंस इज इक्वल टू बिग मार्क्स. छोटी छोटी चीज़ें डेली टैकल करते चलेंगे, कोई बैकलॉग नहीं होगा, सो दैट एंड में आके पैनिक ना करें, डरे नहीं बोर्ड एग्जाम से. दैट विल बी very easy for us to sail through that everybody, right? So understood everything. So we have covered everything in this series everybody. If you have missed any video, go back to this channel और check करो वापस. I'll tell you what all are there. टाइम टेबल है आप सबके लिए, द मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड, फर्स्ट मंथ में क्या करना है, एंड फाइनली हाउ टॉपर्स आर स्टडिंग मैथ्स, राइट. सारी चीज़ें माइंड में रखो, विद एन ओपन माइंड स्टडी देयर. Still, if any problem and any question is there, everybody tell me in the comments and I will be back with the answer to that. Thank you very much and don't forget to join the free class for you that I have got there by simply clicking on the link that is in the description.